आईटी का तो अब 100 साल आईटी के हैं, लेकिन मेन चीज है अब एआई। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से सोल्यूशन के साथ आना है जिसमें एआई का टच रखा। आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो आपके हिसाब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने बताया कि जो है चाइना जिस तरह अपनी यूथ को इंकरेज कर रहा है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो जो पाकिस्तान के अंदर अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, आप उनको क्या टिप्स देंगे कि किस तरह वो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यंग एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले तो अब पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज चल रही है और आगे फ्यूचर आईटी का तो अब 100 साल आईटी के हैं, लेकिन मेन चीज है अब एआई। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से सोल्यूशन के साथ आना है जिसमें एआई का टच रखा। अगर आप एआई रिलेटेड अब चीजें नहीं कर रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 2 साल 5 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, विद इन 2 ईयर्स आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। एआई बहुत तेजी के साथ जो है वो चीजों को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या एआई जो है जब आ जाएगा प्रॉपर तरीके से तो क्या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो। आपकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगी, आपको एआई के मुताबिक चीजें सीखनी होगी। एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा, एआई ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने एआई को बनाया। तो इस चीज का तख्लीक का जो हक है ना इंसान के पास है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया। और मैं एक चीज बताऊं कि हम इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इजाद है। जी बिल्कुल। इंसान जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इजाद है, इससे ऊपर कोई इजाद नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है। और हम इतना बेहतरीन अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन करते जा रहे हैं कि आपके सामने देख लें कि एआई को इंसान ने इजाद कर दिया। तो एक चीज का तो आपने ख्याल रखना है कि एआई की वजह से आपकी जॉब्स नहीं खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि जॉब खत्म हो जाएगी, जॉब नहीं खत्म होगा, बिजनेस नहीं खत्म होगा। बिजनेस मैं समझता हूँ कि 10 टाइम ग्रो करेगा। जरूरत इस बात की है कि आपने एआई को अपने बिजनेस में कितना इंडल्ज कर दिया और आप एआई को कितनी तेजी से सीख रहे हैं। तो आप व्हाटएवर, मैं कोई स्पेसिफिक टूल्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि टूल तो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होते हैं। मैं बात करूंगा ब्रॉडर वे में, जिसने जिस भी प्रोडक्ट को लेके चलना है वो उसमें एआई के टूल्स को खुद इंडल्ज करेगा और एआई बेस्ड चीजों को लेकर आएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से जो एआई है, क्या उसको जो एआई जो इनोवेशन है, क्या उसको फ्रीली ग्रो करना चाहिए या उसको रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, रेगुलेशन तो बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे पास नया हमारे पास एक मोबाइल और नेटवर्किंग का एक जाल बिछा, उस वक्त सबसे बड़ी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो ये थी कि उन्होंने नेटवर्किंग का जाल को रेगुलेट नहीं किया। उसकी वजह से टेररिज्म और इस तरह के, आप तो बहुत छोटे हो लेकिन हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा टेररिज्म की और इतनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई कि कोई भी किसी का भी सिम यूज़ करते हुए को ब्लैकमेल कर सकता था। फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि रेगुलेट करना शुरू किया। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आए, कोई भी चीज़ लेकर आए, किसी भी चीज़ को कभी भी फ्रीली नहीं छोड़ सकते। अभी भी तो आप वीपीएन को लेकर आ रहे हैं, आप फायरवॉल को लेकर आ रहे हैं। तो जब चीज़ें आपके मुल्क में एंटर हो रही थी तो उसी वक्त फायरवॉल क्यों नहीं बना? एक क्वेश्चन है। जब आपके मुल्क में चीज़ें एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आ रहा था तो उस वक्त वीपीएन पॉलिसी क्यों नहीं बनी? तो कहने का मकसद ये है कि आप लेट क्यों आते हैं। पहले प्रोडक्ट देखो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने कोई बाइक लॉन्च किया है या आपने कोई मोबाइल लॉन्च किया है तो उससे पहले उसका एक मैनुअल बनता है। आप प्रोडक्ट खोलते हैं तो उसमें मैनुअल मिलता है आपको। उस मैनुअल पे लिखा होता है कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रन, जस्ट लाइक दिस टैबलेट। अगर मैंने इसको चलाना है तो आई शुड रीड मैनुअल। ठीक है, इसका एक मैनुअल होगा जिसको पढ़ेगा कि इसके फंक्शन किया गया, किस तरह काम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि इट शुड बी प्रिंटेड और विजुअल हो। आप डिजिटल का जमाना है, विजुअल आप दे सकते हैं मैनुअल। इसी तरीके से अगर आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं तो आपके पास पहले उसके एसओपीज और रेगुलेशन बॉडी पहले होगी, फिर आप उसको लॉन्च करते हैं। तो यस, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज यस, रेगुलेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड और जब भी कोई चीज आए तो उसको रेगुलेशन के साथ आना। जी थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है पाकिस्तान में? आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उनका बच्चा पैसा कमाने के काबिल हो जाए। ऑब्वियसली इससे बड़ा तो कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। एक अच्छा जरिया माश उसका डेवलप हो जाए और एथिकल वैल्यूज के साथ वो काम करे। और इसी कंसर्न को दूर करने के लिए पीएनवाई ट्रेनिंग जैसे अदारे भी मौजूद हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कहीं से भी सीखें, आप आइदर आप XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखें, बट आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा, आप स्किल पे लेकर आओ। आप देखो, सबसे बड़ी एग्जांपल हो आप कि आप स्किल बेस्ड ग्रूम कर रहे हो। आपने एक स्किल को सीखा, कम्युनिकेशन को सीखा, डिजिटल आपने कमोडिटीज को यूज किया, उस गैजेट्स को यूज करते हुए आप डिजिटली अपने आप को स्किल बेस ऊपर लेकर आ रहे हो। तो इसी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को, जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं,
तो मैं ये रेकमेंड करूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को डिजिटल स्किल को लेकर आएं, क्योंकि आगे एरा डिजिटल स्किल्स का है। तो अब टोटली जो है चीज़ें डिजिटलाइज होने जा रही हैं, तो अपनी स्किल्स को लेकर चलें। तो आपने अभी जितना भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है पीएनवाई ग्रुप का, या जितने भी आपने अभी लर्निंग की है, तो आप कौन से लर्निंग शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? लाइफ देखो, लर्निंग तो सारी उम्र चलती रहती है। आप हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जी। लेकिन मेरी जो अभी तक की लर्निंग है उसमें ये है कि मैं स्पेशली हमारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर नई इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट के साथ आए, लेकिन वंस आपको सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया बड़ा बेस्ट आपको चूज करना है। अगर आपने अपने आइडिया लॉक नहीं किया और आप बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो आपके फेलियर चांसेस 99% है। आपको पहले एक आइडिया, और आइडिया कहाँ से निकलेगा? प्रॉब्लम से निकलेगा। कभी भी बिजनेस आइडिया मैं अपने स्टार्टअप्स को बता दूं, अपने बच्चों को बता दूं जो स्टार्टअप्स में नए एंटर होने चाहते हैं, आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने सोल्यूशन पे करना है। पहले ये देखो कि मार्केट के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दो, वो बिजनेस आइडिया। आपने उस बिजनेस आइडिया को वंस यू लॉक, फिर आपने उसे गिव अप नहीं करना, फिर आपने उसको लगे रहना है, और कभी ना कभी कहीं ना किसी जगह पर आप उस आइडिया को एक्सेल करेगा ही करेगा। मैं गारंटी देता हूं कि एक्सेल करेगा, लेकिन उसके लिए राइट अप्रोच और राइट टारगेट की जरूरत है। जी थैंक यू सर। मेरा भी एक विजन है कि स्टूडेंट्स को आईटी स्किल सिखाई, जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको आईटी स्किल सिखाई जाएं और उनको अवेयरनेस मिले आईटी स्किल्स की, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? बेटा मैं तो सबसे पहले तो आपका जो विजन है बहुत बड़ा है, उसके लिए मुबारकबाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके विजन में जो मेरी सपोर्ट सबसे ज़्यादा ये होगी कि मैं आपको आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करूँगा। आपको ऑब्वियसली एक हमारी तरफ से तो ऑटोमेटिकली एक इंकरेजमेंट यही होती है कि हम आपको बूस्ट करेंगे, आपको ग्रो करने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपको और मज़ीद अगर कोई स्किल सीखनी है अपनी ग्रोइंग एज में तो आप हमें बताएं, हम आपको लेकर चलेंगे। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।